सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जो खबर हमने आपको दिखाई। थोड़ी देर शिक्षा को हासिल करने आते हैं उन विद्यार्थियों से स्कूल की क्लास में झाड़ू लगवाया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है। तो सुबह के दरमियान इस स्कूल में बच्चियां जो है झाड़ू मार रही थी, इस पर क्या कार्रवाई है? 12:30 बजे मैंने कमिश्नर को जगाया और कहा है कि दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन महानगर पालिका के अंदर मैंने एक सुझाव दिया है कि लेकिन मैं साफ कहूँगा कि कॉरपोरेशन के अधिकारी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। आवाम देख रही है तो मैं उसमें आऊँ, खड़े हूँ। और आज के टाइम की जो राजनीति है, हमारे टाइम पे ऐसी राजनीति नहीं थी शायद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय हम भिवंडी के अंसारी प्लेग्राउंड पर हैं, जहां आपको बता दें कि आज विधायक रईस शेख का यहां पर दौरा था। दौरा हम कह सकते हैं, दौरे के साथ में यहां पर स्वागत सम्मान के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। विशेष तौर पर आपको बता दें कि 1 करोड़ रुपये की लागत से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका द्वारा जो स्कूल चलाई जाती है, स्कूल नंबर 86 उर्दू माध्यमिक ये स्कूल है। और स्कूल में लगभग हज़ारों विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। इन विद्यार्थियों के बीच में आज विधायक रईस शेख का जो है, पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने उनका फूलों की बरसात के साथ में स्वागत करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद एक मंच था, उस मंच पर भिवंडी शहर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रियाज आजमी, पूर्व नगर सेवक बाबा बाउद्दीन, पूर्व नगर सेवक हसनैन फारूकी, उनके साथ में औरंगजेब अंसारी, कई समाज सेवकों के साथ में यहाँ पर अबरार अंसारी भी मौजूद थे। इन सभी लोगों का स्वागत सम्मान विशेष तौर पर स्कूल के जो टीचर थे वो लोग फूलों की गुलदस्ता देकर करते हुए दिखाई दिए। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जो खबर हमने आपको दिखाई थी। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से विद्यार्थी जो यहाँ पर शिक्षा को हासिल करने आते हैं उन विद्यार्थियों से स्कूल की क्लास में झाड़ू लगवाया जा रहा था। कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है कि जिन विद्यार्थियों को, जिन बच्चों को शिक्षा का एक मंदिर कहलाता है, इस मंदिर में जो है विद्यार्थियों के साथ में झाड़ू लगवाना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ। और इस सवालों को लेकर हमने विधायक रईस शेख से बातचीत की। रईस शेख ने हमारे सवालों का जवाब दिया। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन तस्वीर भिवंडी के अंसारी प्लेग्राउंड की है। और इस प्लेग्राउंड में ही आज विधायक रईस शेख के कार्य की जो है, जो भिवंडी पूरब में उन्होंने 16 स्कूलों को जो निधि लाकर जो है उसकी मरम्मत के लिए, और स्कूलों को जो बना रहे हैं उन स्कूलों की यहाँ पर जो है टीचरों ने स्वागत सम्मान करते हुए दिखाई दिए। विधायक रईस शेख हमारे चैनल से बातचीत कर रहे हैं, पूरी जानकारी दी है और क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। आपने स्कूल में दौरा किया है और कहा यह जा रहा है कि स्कूल के लिए आपने करोड़ों में फंड दिया हुआ है, पूरा जरा बताइए कि क्या है, कितना फंड और कब तक रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं हर स्कूल विज़िट कर रहा हूँ और हर स्कूल विज़िट करने का मकसद ये है कि किसी न किसी तरह से वो स्कूल के अंदर तामीरी काम हो, चाहे सरकार का फंड हो, चाहे मेरा आमदन निधि हो, चाहे कॉरपोरेशन का फंड हो। लेकिन जो कॉरपोरेशन जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो प्राइमरी स्कूल को रिपेयर करे, हर साल लगभग 4 करोड़ रुपया भिवंडी की आवाम एडिशनल टैक्स, एक 4 करोड़ रुपया तो एजुकेशन टैक्स है ही, लेकिन रिपेयर के नाम से 4 करोड़ रुपया और लेते हैं। हर साल हम लोग भिवंडी के लोग म्यूनसिपैलिटी को देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो फंड को फिर जनरल फंड में ला के जो है सिर्फ सड़कों के नाम पे और किसी न किसी के नाम पे खा जाया जाता है। हमारी सबसे पहली मांग है कि भिवंडी के अंदर एजुकेशन का बजट अलग कर दिया जाए, यानी कि जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है तालीम की वो पूरी करे। जहाँ तक सरकार ने 30 करोड़ रुपए की प्रपोज़ल की मांगनी की है, कलेक्टर साहब ने कमिश्नर को कहा है कि आप 30 करोड़ का प्रस्ताव भेजो, लेकिन अभी तक कमिश्नर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल के ना पेपर्स हैं इनके पास, ना प्लान है इनके पास। तो अभी हमारे दबाव में कंसल्टेंट अपॉइंट करके सारी फाइलें बनाई जा रही है। सरकार ने अपनी तैयारी दिखाई है, कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बना के भिवंडी ईस्ट की जो स्कूल्स हैं उसके ताल्लुक से 30 करोड़ का बजट करके इनसे प्रस्ताव मांगा है। अब इनकी तैयारी कितनी है देखना है। उसके अलावा भी ये स्कूल में तो यूडी के 1 करोड़ का फंड दिया गया है, 1 करोड़ का फंड ये परिसर में दिया गया है। मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके भिवंडी का जो चेहरा है वो बदले
और सबका फोकस मैं चाह रहा हूँ तालीम की तरफ आए। विधायक जी हमने एक चीज़ यहाँ पर और देखा कि जिस तरह से आपका दौरा होता है, दौरे के बाद हमने कुछ दिनों पहले ही पिछले बात की जाए तो आपने उर्दू नंबर शांतिनगर में जो स्कूल का दौरा किया तो वहाँ पर आप धरने को बैठे थे, तो एक मांग को पूरा किया गया था बेंचेस के, करोड़ रुपया महानगर पालिका के आयुक्त ने पास कर दिया। यहाँ पर भी हमने एक तस्वीर देखी कि आपका एक दौरा था और आपका जो सम्मान था यहाँ पर विद्यार्थियों को नए नए ड्रेस यहाँ पर दिए गए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विधायक का दौरा और विधायक का विजिट जो है एक असर लाता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर स्कूल एजुकेशन के ऊपर। देखिए, मैंने पूरी अपनी ताकत के साथ जो है कमिश्नर को समझाया है कि मेरा पूरा फोकस एजुकेशन है और अगर मेरे दौरे से फ़ायदा हो रहा है तो मैं और दौरा करूँगा। अभी अगले हफ्ते में फिर एक स्कूल में जा रहे हैं, मैं हर स्कूल में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दौरे के पहले हम बात की जाए तो सुबह के दरमियान इस स्कूल में बच्चियाँ जो है झाड़ू मार रही थी, इस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, मैंने सब सस्पेंड करने को तो हम सस्पेंड सबको कर देंगे, फिर कर्मचारी नहीं मिलेंगे, लेकिन यही वीडियो हमने कमिश्नर को भेजा है और महानगर पालिका के अंदर मैंने एक सुझाव दिया है कि आप सफाई कर्मचारी में से एक कर्मचारी हर स्कूल को दे दीजिए, लेकिन निर्णय बहुत लेट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक मानसिकता ये नहीं बनी कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मुझे आने वाले दिनों में बदलाव चाहिए। मैं धरने की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ये हालात नहीं बदलते तो हम सब पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी तरह के रवैयों पर टीचर को लेकर क्या कह रहे हैं? टीचर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो है नहीं, बिल्कुल। आज हमारे साथ प्राथमिक माध्यमिक सबके इंचार्ज थे और टीचरों को हिदायत भी दी गई है, समझाया भी गया है। उनकी भी परेशानी है कि साफ़ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, इसका कोई हल निकलना चाहिए। एक टीचर को कार्रवाई करके नहीं चलेगा। दूसरा पहलू है कि साफ़ सफाई कौन करेगा, लेकिन बच्चों से साफ़ सफाई करने वाले आगे से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी और टीचर्स को जो है हम लोग आयोग के सामने खड़े रख के उनकी जो है बहुत देखो सख्त सज़ा है उसके अंदर, वो सज़ा करवाएंगे। रेश भाई, आपकी निधि से बन रही गैबीनगर साई नगर में जो स्कूल है 62-22 7 करोड़ की निधि से आपके बन रही है, उसमें एक मजदूर की जान चली गई, तो उनको मुआवजा कब मिलेगा? और इसमें मिले हुए मतलब अधिकारियों का मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों पर आपने देखा होगा कि उसी रात में 12:30 बजे मैंने कमिश्नर को जगाया और कहा है कि दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं साफ कहूँगा कि कॉरपोरेशन के अधिकारी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और इस असेंबली में मैंने कमिश्नर से कहा है कि अगर वो अधिकारी को बचाने की कोशिश करेगा, मैं आज नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन असेंबली में उसका नाम लेके कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराएंगे हम लोग। मैंने अपने दोनों पत्र भी भेजा है, उस मजलूम के साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें उसमें सस्पिशियस है। 7 बजे का इंसिडेंट है, बिना टेंडर का हमें मालूम पड़ा है कि नहीं, ये गलत है। टेंडर जो कंटिन्यूस टेंडर है पूरे शहर का, उसी के तहत उसको डिमोलिश किया जा रहा था, वो बात नहीं है। लेकिन उसकी क्यों उसके साथ ये हादसा हुआ, आईजीएम में पहुंचने में 2.5 घंटा क्यों लगा, ये सारी बातें हमने अपने पत्र के द्वारा पुलिस कमिश्नर को भी और मनपा कमिश्नर को कहा है। इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। दोषियों पर कार्रवाई होगी अंदर सर? बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों को लेकर जो है हमेशा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि मजदूरों की कई हमने बहुत से इस सप्ताह की बात की जाए तो 4 मजदूरों की जान चली गई और खाली मुआवजे की बात होती है और उन्हें जो है देखिए, मैं आपको कहूँगा जो एज आमदार मेरी जवाबदारी है या मैंने जो करना चाहिए था, मैंने मेरे व्हाट्सएप देख लीजिए, मेरे खत देख लीजिए, मैंने कलेक्टर को भी कहा है, कमिश्नर को भी कहा है, पुलिस कमिश्नर को भी कहा है, असेंबली में भी क्वेश्चन फाइल किया है। मुझे नहीं लगता इतना घेराबंदी के बाद कोई बचेगा। भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आपकी मेहनत का बनाया हुआ गया इमारत, उसका आज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मरम्मत के लिए जो विधायक जी यहाँ पर आए थे खासकर घोषणा करने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? और विधायक जी के मंच पर आप भी विराजमान थे। जी, तो इसके पीछे मतलब इसके बारे में बताइए। गुप्ता जी, आमिर भाई, सभी पत्रकार, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आमदार साहब आए, बहुत अच्छा लगा। 10 साल के बाद में इस सरजमीन पे कोई काम लेके आया, ठीक है। आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा। 2012 10 तारीख को 2012 में अंसारी प्लेग्राउंड, स्कूल नंबर 86, दबीर फारूकी जिम और लाइब्रेरी, ये साइट नंबर 52 में आपके सामने है। 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ की क्या हालत हुई है आप लोग खुद देख सकते हैं। स्कूल ऐसा था नहीं, बिल्कुल नया था, ठीक है। सिंह कंस्ट्रक्शन घाटकोपर उनके हाथों से ये मतलब बना हुआ था। और आमदार साहब आए, 30 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का कुछ एजुकेशन के लिए फ़ंड है,
मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे 3 या 4 करोड़ रुपया जी इस स्कूल को दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं एज इट इज़ कारपोरेटर रहते हुए एक टाइम लेडीज़ सीट थी, एक टाइम जेंट्स सीट थी। 10 साल में ये सारी चीज़ों को काम का अंजाम दिया था आवाम के लिए। 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई आपके सामने। जैन भाई, जैसे कि आपने कहा कि 10 साल के भीतर ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। जी, जनता ने आपको चुनकर दिया था, नगर सेवक बनाया था, उसके बाद क्या आपकी एक्टिविटी खत्म हो गई थी? नहीं सर, यहाँ तक कि आपकी मतलब एक्टिविटीज़ हमेशा रही है मालिक के रहमो करम से। फाइनल के इलेक्शंस आए, फाइनल के इलेक्शन कैसे होते हैं वो आपको भी पता है। मैं बाला कंपाउंड से 2002 से मुकम्मल जीतते चला आया हूँ। आज तक मैं बाला कंपाउंड से कभी हारा नहीं और ना इंशाल्लाह। आपने कहा कि 10 साल के भीतर ये जो स्कूल है, जो इमारत है, इसकी जर्जर हो जी जी, जर्जर का दिखाई दे रही है। तो सर एक नई स्कूल बनी हुई थी, अब उसको मेंटेन करके रखना था। अब मेंटेन किसको करना चाहिए, मैं नाम लेके विवाद नहीं पैदा करना चाहता। अब आप बार बार पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 2 लेडीज सीट शायद देखी जाती है ना, नमरा औरंगजेब और एक शबनम महबूब, ठीक है। तो अब वो लोग चुन के आए, अब मैं चलूँ उसके अंदर सियासत करूँ, अच्छा नहीं। आवाम देख रही है जो है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो यही मोहल्ले के रहते हैं, आमपाड़ा, सैयद कंपाउंड, आसिफ कंपाउंड, बाला कंपाउंड। तो अब मैं उसमें आऊँ, खड़े हूँ। और आज के टाइम की जो राजनीति है, हमारे टाइम पे ऐसी राजनीति नहीं थी शायद, कि एक नाली के ऊपर खड़े हो जाओ, फोटो आ जाए। ये तो रोज़मर्रा का काम है ना। एक नगर सेवक जब अपने घर से लिख ले तो उसका काम ही है सफाई, ड्रेनेज, पानी, यही देखना रहता है। ये तो अल्लाह का एहसान था, वो जज्बा था कि खाड़ी और दलदल को भर के मैंने अंसारी प्ले ग्राउंड और ये सारी चीज़ को रचाया। विधायक ने जो आज यहाँ पर कार्य किया उसको लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छी चीज़ है। बोला तो गुप्ता जी कि 10 साल के बाद कोई पहली बार यहाँ फंड लेके आया है, मैं उनका वेलकम करता हूँ। आवाम का काम है और अच्छा काम हो। अल्लाह ज़िंदगी दिया, चुन के आऊँगा, उसी में मैं भी हाथ बटाऊँगा और अच्छा काम करूँगा। सर वो आप बच्चों से ही पूछ लेंगे, सलम एरिया के बच्चे रहते हैं, और जो हिसाब से बच्चों को बोला गया, मेरे अपने नज़रिए से अगर मैं देखूं तो मेरा काम है टीचरों पे लगाम लगाना। जब टीचर सही से चलेंगे तो बच्चे सही से चलेंगे। यहाँ पर वीडियो भी सोशल मीडिया पे झाड़ू भी लगा रहे हैं। जी 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 जी, यही स्कूल का, जी यही स्कूल का। पर आप क्या करेंगे? बहुत शर्मनाक बात है। अब मैं तो किसी की पेमेंट और जॉब पे जाता नहीं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्कूल के जो भी टीचर्स रहते हैं 40,000 प्लस उनकी पगार रहती है, शायद लगा रहा हूँ क्योंकि मैं कभी देखा नहीं। और आप भिवंडी के जो टॉपर स्कूल हैं जैसे हॉली मेरी, स्कॉलर, वहाँ पे एक प्रिंसिपल और टीचर की क्या पे रहती है आप देख लो, 20 या 25 हज़ार। तो 40-50 हज़ार रुपया लेके एक गवर्नमेंट टीचर बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, गरीबी की दुहाई देते हैं। तो अब ये क्या चीज़ है? पत्रकार साहब, आमिर भाई, आप लोग बेहतर समझते हैं, आपका भी घर यहाँ है, उसको देखिए आप।